और बड़ी खबर, और यह बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। 17 जनवरी को दिल्ली से सटे नोएडा में सिस्टम ने एक इंजीनियर को मार डाला और आज 6 फरवरी को क्या हुआ, यह तस्वीरें देखिए। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा यहां पर पहुंच चुके, मुआयना कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ है वहां पर, और हो सकता है यहां पर जल बोर्ड के अधिकारी भी हो जिन्होंने ये गड्ढा खोदा था, और उसी गड्ढे में एक कमल नाम का शख्स गिर गया। रात भर उसके परिवार के लोग उसे ढूंढते रहे, तलाशते रहे, पुलिस के पास गए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं पड़ा। लेकिन सुबह पता चला कि सिस्टम गड्ढे में है और कमल तब तक जान गंवा चुका था। बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि जब गड्ढा खोदा गया तो गड्ढे को भरा क्यों नहीं गया, और अगर काम पूरा नहीं हुआ था, काम अधूरा था, तो आपको बैरिकेडिंग करनी होती है, रात में रेडियम लगाना होता है, ताकि कोई बाइक सवार, कार सवार अगर आता है तो उसको पता चल सके कि आगे खतरा है, उसकी जान जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, अब क्या हो रहा है? कमल की तो जान जा चुकी है, लेकिन अब हो क्या रहा है मौके पर? देखिए, इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जहां पर कमल की जान चली गई एक जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से। ये वो गड्ढा है और उसके अंदर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त दिल्ली सरकार के जो जल मंत्री है प्रवेश वर्मा, वो इस वक्त इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे हैं इस पूरे इलाके का स्थिति को समझने के लिए कि आखिरकार इस गड्ढे को कितने वक्त से जो है वो ओपन कर रखा था, क्या वजह थी, आखिरकार बाइक सवार युवक जो है वो कैसे आए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कमेटी का गठन जो है वो कर दिया है। तमाम अधिकारी इसकी पूरी इंस्पेक्शन जो है वो करेंगे। उसके साथ साथ खुद जल बोर्ड के जो तमाम आला अधिकारी है वो पहुंचे हैं और मंत्री यहां पर मौजूद है, और एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझने की कोशिश यहां पे की जा रही है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कैसे ये पूरी घटना जो है वो हुई। आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, इसके अलावा जल बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर नारेबाजी जो है वो करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे जो लोकल लोग हैं उनसे भी जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि बैरिकेड जो है वो पिछले शुक्रवार को लगा दिए गए थे, दोनों तरफ से बैरिकेड्स, और पिछले लंबे वक्त से ये पूरी रोड जो है वो क्लोज थी। अब इसके लिए पूरी जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी, कि बाइक सवार युवक यहाँ पर आखिर किस वजह से कैसे जो है वो देर रात को यहाँ पर पहुंचा, अगर पूरी तरह से रोड जो है वो क्लोज थी। अब तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, जल मंत्री, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इंस्पेक्शन कर रहे हैं इस पूरे स्पॉट की। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं। कोशिश हम करेंगे कि उनसे बातचीत भी करें, क्योंकि ये पूरा इलाका, क्योंकि इलाके के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो ग्रीन कवर अगर आप देखेंगे आसपास जो लगाया गया है वो दरअसल आज सुबह लगाया गया, लेकिन इसके पीछे जो मेन रोड था, जो कि इस रोड को कनेक्ट करता था जनकपुरी के आगे की तरफ जाने के लिए, वहां पर बैरिकेड्स जो है वो पहले से ही लगा रखे गए थे, और पिछले शुक्रवार को ये बैरिकेड्स जो है वो लगे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद ये जो शख्स है वो यहाँ पर आया, उसकी जांच जो है वो की जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी का गठन जो है वो इस पूरे मामले पर जो है वो कर दिया गया है, और खुद अगर आप देखेंगे कि आगे की तरफ जहां से ये कमल था, जो कि जनकपुरी की तरफ से आगे की तरफ से आ रहा था और इस गड्ढे में आकर के वो उसकी जान गई, इस स्पॉट पर अभी फिलहाल जो है वो पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा, और यहाँ से आगे की तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए कि आगे की तरफ आते हुए दिल्ली सरकार के जो जल मंत्री है प्रवेश वर्मा, वो आगे जो है वो आ रहे हैं, और आगे की तरफ जहाँ से ये कमल की बाइक देर रात के वक्त आ रही थी, उस रूट पर जो है वो आते हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाएं कि किस तरीके से ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, और लोगों को भी ये सचेत कर रहे हैं प्रवेश वर्मा की आगे की तरफ न जाए, क्योंकि गड्ढा जो है वो काफी ज्यादा गहरा है और इसमें कोई भी दूसरा हादसा जो है वो हो सकता है, और ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। अब देखिए ये तस्वीर, अब सवाल ये है कि आखिरकार सरकार जो है वो इस पूरे मामले पर जो है वो इस वक्त जबरदस्त एक्शन मोड में जो है वो नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको और दिखा दें कि आगे की तरफ आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। नारेबाजी जो है वो दोनों के बीच में होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। ये देखिए, नारेबाजी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स है वो कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत, पीछे हटो, पीछे पीछे हटो, थोड़ा पीछे। केजरीवाल है। अब दोनों तरफ से इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति सियासत जो है वो हो रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इस पूरे मामले पर हो गया है।
वो नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी को लेकर के। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो तमाम वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे और वो यहाँ पर नारेबाजी जो है वो केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति आखिर क्यों? समझ नहीं आता कि सियासत कहां तक पहुंच चुकी है, कहां तक गिर चुकी है कि एक शख्स की गड्ढे में गिर के मौत हो जाती है और वहां नारेबाजी हो रही है, केजरीवाल हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। जो मर गया उसकी जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, लेकिन सियासत चमकाई जा रही है। लेकिन जब जरूर ये सवाल उठता है कि आखिरकार जब एक शख्स की जान चली जाती है और उस पर संजीदा होना चाहिए, लेकिन जमकर राजनीति जो है वो इस पूरे मामले पर इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा जो है वो इस पूरी रोड का जायजा भी ले रहे हैं, लेकिन वही आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का कहना है कि सरकार जो है वो इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधी हुई थी। लेकिन सवाल आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रवेश वर्मा जैसे ही ये घटनाक्रम हुई, दिल्ली सरकार के मंत्री सबसे पहले आशीष सूद पहुंचे, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो मंत्री है प्रवेश वर्मा वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब लोगों से, परिवार वालों से यहाँ पर बातचीत जो है वो करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे तस्वीरें जो है वो दिखाएं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो चश्मदीद है पुलिस वालों से थोड़ी मदद मिली। जो उनका फोन ट्रैक किया गया वो 200 मीटर के पास ही बता रहा था, पर ज़्यादा मदद नहीं मिली उनसे। और सुबह 7 बजे सर इस हालत में तो देखिए अफरा तफरी है और देखिए गड्ढे के पास में इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पर बात करना। अब देखिए क्या कह रहे हैं प्रवेश वर्मा, जरा सुन लेते हैं। क्यों नहीं हुई सर? प्रवेश जी बताइए, जिम्मेदार कौन है? प्रवेश जी केजरीवाल कह रहे हैं हत्या हुई है, हादसा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं हत्या, हादसा नहीं है। आपके जेई प्रवेश जी केजरीवाल कह रहे हैं हत्या, हादसा नहीं है, बोलिए सर। वो देखो ना सर, अभी एक बताइए प्रवेश जी, केजरीवाल कह रहे हैं हत्या, हादसा नहीं है सर। प्रवेश जी कुछ तो बोलिए, जवाब तो देंगे इस पे ना, बताइए तो। 2 मिनट आप थोड़ा सा साइड आ जाइए, मैं बात करूं फिर आपको जवाब देता हूं। 2 मिनट प्लीज। मांगा जा रहा है प्रवेश वर्मा से, सरकार से, जल बोर्ड से कि इतना बड़ा गड्ढा आपने खोद कर रख दिया। अभी आपको ग्रीन नेट वहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये आज की व्यवस्था है। ये जब आज एक शख्स की मौत हो गई, जब लोगों की भीड़ लगी, तब ये इंतजाम वहां पर किए गए। सुनते हैं प्रवेश वर्मा से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके जूनियर इंजीनियर, जेई वगैरह क्या कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी थी, क्या इस बारे में जानकारी थी कि यहां पर गड्ढा खोदा गया है। और बहुत से लोग यहां पर मौजूद हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन बेहद अफसोस की बात यहां पर हुई कि यहां पर सियासत हो रही है। केजरीवाल हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, ये नारे लग रहे हैं। दोनों ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। लेकिन उस परिवार का दर्द शायद अभी कोई नहीं समझ पा रहा होगा, जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बेटा आया नहीं, वो बेटा गड्ढे में गिर चुका था। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, प्रवेश वर्मा की तरफ से जवाब मिल पाएगा? बाइट मिल रहे हैं, वो जल बोर्ड के अधिकारी से बातचीत कर। सुशांत, अगर प्रवेश वर्मा की तरफ से कोई बयान दिया जाए तो आप जरूर सुनवाइएगा। लेकिन अभी ये तस्वीरें आप देखिए और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर कमल नाम के एक शख्स गड्ढे में गिर गया और उसके बाद अब लोगों का जमावड़ा यहां लगा हुआ है।